हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से इंग्लिश की क्लास में। और आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th और 12th के लिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम में आज हम इंट्रोगेटिव पढ़ने वाले हैं। और हम इसमें सबसे पहले जो है ये जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ये एक प्रकार का प्रश्न पूछने वाले वाक्य होते हैं। अब ये प्रश्न पूछने वाले वाक्य जो होते हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो दो प्रकार के हो सकते हैं। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है आपका यस नो टाइप होता है। पहला जो होगा यस नो टाइप होगा। दूसरा सेंटेंस जो होगा डब्ल्यू एस टाइप होगा। यानी एक आपका हो जाता है एस नो टाइप और दूसरा हो जाता है डब्ल्यू एस टाइप। एस नो टाइप जो होता है जिसमें हम प्रश्न का जवाब यस या नो में देते हैं तो हमारा एस नो टाइप होता है। और हम जिसका जवाब यस या नो में ना दे पाए डब्ल्यू एस में दें तो हम उसको कहते हैं डब्ल्यू एस टाइप। जैसे अगर हम बात करें कि क्या वह बाजार जा रहा है तो इसका जवाब हम या तो यस देंगे या तो नो देंगे। इससे हमको ये पता चला कि इसका आंसर जो होगा यस या नो में दिया जाएगा। इसका मतलब क्या वह बाजार जा रहा है तो ये हो जाएगा एस नो टाइप। अगर हम बात करें कि वह बाजार क्यों जा रहा है तो हम इसमें जो होगा यस या नो में इसका आंसर नहीं दे सकते हैं, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि वह बाजार क्यों जा रहा है तो ये डब्ल्यू एस टाइप है। आपके यस नो टाइप की पहचान क्या है? यस नो टाइप की पहचान ये है कि सबसे पहले जो होता है सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर लगेगा। और डब्ल्यू एच टाइप में जो होता है सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड के अंतर्गत आपके बहुत से वर्ड आते हैं। जैसे आपका वाई होता है, हु होता है, हुम होता है, इसके बाद विच, व्हाट, व्हेन, ये सब आपके क्या होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड कहलाते हैं। इस प्रकार के जो अगर आपको कहीं भी सबसे पहले मिल गया तो आपको ये डब्ल्यू एच वर्ड कहा जाएगा। और इसके बाद जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान ये है, या तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब दिया जाएगा तो यस नो टाइप, और या तो डब्ल्यू एस वर्ड दिया गया तो डब्ल्यू एस टाइप हो गया। और ये भी पहचान है कि लास्ट में आपको जो है क्वेश्चन मार्क भी देखने को मिलता है। यही आपकी दो ही पहचान है, सबसे पहले या तो हेल्पिंग वर्ब दिया जाएगा या फिर डब्ल्यू एच वर्ड दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम अलग से बात करें तो इसमें लास्ट में जो होता है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। और इसके बाद जो है अब हम इसके इनडायरेक्ट बनाने के नियम की बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम यस नो टाइप वाले को अगर हम इनडायरेक्ट बनाएं तो सबसे पहला नियम इसमें हो जाएगा सेड के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। सेड के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद जो है दूसरे नियम की बात करें यस नो टाइप वाले में तो हम सेट इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ का प्रयोग हर जगह पर मान्य है लेकिन वेदर का प्रयोग हर जगह पर मान्य नहीं है, क्योंकि वेदर का प्रयोग हम तब करते हैं जब आपको कोई ऑप्शन चुनना हो। जैसे अगर कोई पूछे कि आप चाय और कॉफी में से क्या पसंद करते हो तो वहां पर जो है ऑप्शन चुनना है चाय या तो कॉफी, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? वेदर का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद जो है तीसरा नियम ये है इसमें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। यानी क्वेश्चन मार्क को हटा करके इसको हम फुल स्टॉप में बदल देते हैं। डब्ल्यू एस टाइप की बात करते हैं। डब्ल्यू एस टाइप में जो होता है सेड के स्थान पर आस्क्ड का ही प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद जो है इन्वर्टेड कामा के स्थान पर डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टेड कामा के स्थान पर डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करेंगे। जब डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग कर देंगे तो इसका हिंदी हो जाएगा कि क्यों, हु का हो जाएगा कि कौन, हुम का हो जाएगा कि किससे। अब इसके बाद हम इसके तीसरे नियम की बात कर लेते हैं। इसमें भी जो होता है इस वाले चिन्ह को हटा करके यानी क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे जो है लिखा गया है राम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आर यू गोइंग टू स्कूल। अब ये सेड के स्थान पर हमने क्या बताया है? आस्क्ड का प्रयोग होगा। इसका मतलब राम आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हमारा इफ या वेदर हो जाएगा। कैसे हमको पता चला कि यस नो टाइप है? क्योंकि सबसे पहले आपको दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब यानी आर आया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? इफ कर देंगे। अब इफ के बाद ये आपका आर हटेगा। क्यों हटेगा? क्योंकि अभी हमको इसको बनाना है असर्टिव सेंटेंस में, और असर्टिव सेंटेंस की सबसे पहले ही बताया जा चुका है कि इसकी पहचान होती है कि सबसे पहले एक आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, फिर आपको फाइनाइट वर्ब दिया गया हो। तो यू जो है आपका सेकंड पर्सन है, ये चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी के अनुसार यहाँ पर क्या बन जाएगा? आई। और आई के बाद आर को हम चेंज करेंगे वाज में, क्योंकि प्रेजेंट की सहायक क्रिया को पास्ट में लेके जाते हैं। ये जब हम आर को किस में लेके जाएंगे? वाज वर्ब में। तो आई आपका पास्ट टेंस में एक वचन माना गया है, एक वचन के साथ क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। इसके बाद आगे गोइंग टू
स्कूल। आपका पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।